स्वागत है व्यूअर्स नववर्ष में मेरे चैनल में। ढेरों शुभकामनाएं आप सबको नववर्ष का। आप लोगों का मुझे ईमेल कमेंट्स खूब सारा मिल रहा है। कईयों ने पूछा है कि जानना चाहते हैं विस्तार से कि शास्त्रों में कबूतरों को दाना खिलाने से क्या लाभ बताए गए हैं। व्यूअर्स, जो व्यक्ति अपने भाग्य को बदलना चाहता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है, वो अगर रोज़ कबूतरों को दाना डालें तो कहाँ था और कहाँ पहुँचेगा। उसके आसपास अपार लक्ष्मी, धन संपत्ति, वैभवता आने लगेगी। कबूतर माता लक्ष्मी के भक्त होते हैं। घर में कबूतरों का वास होने पर घर में लक्ष्मी की वृद्धि होती है, साथ ही सुख शांति में भी वृद्धि होती है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। व्यूअर्स, शास्त्रों में कबूतरों को दाना खिलाने के कई लाभ बताए गए हैं। हिंदू धर्म को मानने वाले आज भी अपने घर या आसपास कबूतरों को दाना खिलाते हैं। कबूतरों को दाना कब खिलाना चाहिए या कहाँ खिलाना लाभदायक होता है, ये बात आज भी बहुत कम लोग जानते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि आखिर लोग कबूतरों को दाना क्यों खिलाते हैं? व्यूअर्स, साथ ही कबूतरों को दाना खिलाने के क्या लाभ हैं? यदि नहीं तो मैं आपको बताता हूँ। कहते हैं कि कबूतरों को दाना खिलाने से पुण्य की प्राप्ति होती है। सभी परिंदे बहुत ही चंचल और मासूम होते हैं, लेकिन कबूतर चंचल कम और मासूम ज़्यादा होते हैं। व्यूअर्स, कबूतरों को दाना खिलाना लोगों को बहुत ही अच्छा लगता है। हमारे शास्त्रों में कबूतरों को शांति का प्रतीक माना गया है। साथ ही कबूतर अपने जीवन साथी के लिए बहुत ईमानदार होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि कबूतरों को दाना खिलाने के लिए अपने छत का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कबूतरों को दाना डालना एक पुण्य का काम है, लेकिन इसमें कुछ सावधानी जरूर रखनी चाहिए। आपने शायद कभी सुना भी होगा कि घर के छत पर कबूतरों को दाना ना डालकर आंगन में डालना चाहिए, क्योंकि इससे बुध और राहु की युति होती है। ज्योतिष के अनुसार जिस व्यक्ति की कुंडली में बुध और राहु का मेल होता है तो जातक की स्थिति खराब हो जाती है। इतना ही नहीं, यहाँ तक कि इंसान की हालत पागलों वाली हो जाती है, जिससे व्यक्ति उल्टी सीधी हरकतें करने लगता है। व्यक्ति इतना पागल हो जाता है कि इस अवस्था में कोई भी बड़ा अपराध भी कर सकता है। कबूतर माता लक्ष्मी के भक्त होते हैं। घर में कबूतरों का वास होने पर घर में लक्ष्मी की वृद्धि होती है। व्यूअर्स, साथ ही सुख शांति में भी वृद्धि होती है। अगर किसी कारण से समय पर कबूतरों को दाना नहीं डाला जाता है तो दाने के लिए यह अपने आप शोर करने लगते हैं। ऐसे में यदि आप कबूतरों को दाना डालते हैं तो आपके घर में लक्ष्मी की वृद्धि होती है। ज्योतिष में व्यूअर्स, कबूतर को बुध मरकरी ग्रह से जोड़कर देखा गया है। साथ ही छत को राहु से जोड़ा गया है। ऐसे में लोग जब अपने छत पर दाना डालते हैं तो कबूतर छत पर दाना खाने के लिए आते हैं। इससे बुध और राहु का मेल हो जाता है। लेकिन कबूतर छत पर दाना खाने के क्रम में बीट भी करते हैं। ऐसे में छत को गंदा होने का सीधा संबंध राहु से होता है। जब राहु खराब हो जाएगा तो उसका परिणाम बुरा मिलेगा। इसलिए कबूतर को दाना खिलाते समय इन बातों का ध्यान रखने की सलाह दी जाती है, ताकि राहु आपका खराब ना हो। आइए व्यूअर्स, जानते हैं कबूतरों को दाना खिलाने से क्या लाभ आपको मिल सकता है। व्यूअर्स, कबूतरों को दाना खिलाने से आपके जो कुंडली में ग्रह दोष हैं वो दूर होते हैं और भाग्य के अंदर कई सौभाग्यशाली परिवर्तन आप देख सकते हैं। सबसे पहला लाभ मैं ये कहूँगा कि सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी। कबूतरों को खिलाने से आपके अंदर एक ऐसा सकारात्मक ऊर्जा आना शुरू होता है कि आपके मन में ऐसा विश्वास हो जाता है कि मैं कुछ भी प्राप्त कर सकता हूँ। चाहे कितनी भी परेशानियाँ हो जीवन में, मैं उन सबको ओवरकम कर सकता हूँ। ये ब्लेसिंग्स कबूतरों के कारण होता है।
ऐसा माना जाता है कि कबूतरों को दाना खिलाने से घर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा आती है और घर के अंदर की नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी दूर होती है। यदि आप नियमित रूप से कबूतरों को दाना खिलाते हैं तो आपको इसका बहुत अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। दूसरा लाभ कबूतरों को खिलाने का व्यूअर्स मैं बताऊंगा, वो है कि कबूतरों को दाना खिलाने से आपको फीलिंग अच्छी होगी, यू फील गुड। कबूतरों को खिलाने से एक तो जैसे आप दाना खिला के जाएंगे तो आप देखना उस दिन आपका पूरा दिन कितना पॉजिटिव, कितना अच्छा जाएगा। कारण कबूतरों के ऊपर ग्रहों का आशीर्वाद रहता है, देवताओं का ब्लेसिंग्स रहता है। वो जब आप खिलाते हैं तो वो आप तक भी पहुंचता है, तो यू फील गुड, अच्छा फील होता है। ये अदृश्य शक्तियां हैं जो कबूतर के पास है, आपके उनको खिलाने से ही वो आप तक पास ऑन होती है। तीसरा लाभ कबूतरों खिलाने का है, आप में से जिसका भी बुध ग्रह यानी कि मरकरी प्लैनेट अगर सही करना है, कुंडली में बुध ग्रह ठीक नहीं है, कबूतरों को दाना डालने से बुध ग्रह से संबंधित कोई भी दोष हो कुंडली के अंदर वो दूर हो जाता है। जिन लोगों की कुंडली में बुध ग्रह मरकरी प्लैनेट कमज़ोर है, जिसके कारण पैसा नहीं आ रहा, शिक्षा में बाधा या बुद्धि कमज़ोर है, बुध ग्रह को अनुकूल करने के लिए कबूतर को दाना डालना एक अचूक उपाय है। इसको करिएगा, लाभ की प्राप्ति होगी। बृहस्पति ग्रह के लिए फायदेमंद, यदि आपकी कुंडली के अंदर बृहस्पति नीच हो या पीड़ित हो तो ऐसे व्यक्ति को व्यूअर्स, यदि कबूतरों को पिंजरे से आज़ाद कर दे वो, तो उस व्यक्ति का बृहस्पति शुभ फल देने लगता है। कबूतरों को दाना डालने का काम ईश्वर की सेवा है। ईश्वर के बनाए हर जीव उसे बहुत प्रिय हैं। और व्यूअर्स, जब कोई इंसान कबूतरों को दाना डालता है तो एक तरह से वो ईश्वर का काम कर रहा है, और ईश्वर यही तो चाहता है कि दीन लोगों की मदद करने वाला, सत्य के पथ पर चलने वाला मेरा सबसे प्रिय शिष्य होगा। तो कबूतरों को डालने से परमात्मा प्रसन्न होते हैं। ये ईश्वर के शक्तियों के बड़े करीब संपर्क में होता है, जिनको आप नहीं देख सकते। कबूतर को डालने से व्यूअर्स आपको लाभ और सुख और शांति की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि कबूतर सुख और शांति का प्रतीक है। इस वजह से कबूतरों को जब आप अपने घर के अंदर दाना खिलाते हैं तो घर के अंदर सुख और शांति आती है। हालांकि इस प्रयोग को कई लोग कर चुके हैं, वास्तव में ये काम करता है और घर की स्थिति सुधारता है। छत में मत खिलाइएगा, घर के अंदर खिला रहे हैं, उससे आपको लाभ मिलेगी। धन लाभ, पैसा नहीं आ रहा, दुकान चल नहीं रही, इतना चेष्टा करने के बाद भी बिजनेस में उन्नति नहीं हो रहा। अरे भाई, अब समय आ गया। मैं जो अपने चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं स्वयं कबूतरों को खिलाता हूँ। आपके पास कहाँ कहाँ से धन लाभ के रास्ते अपने आप कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कबूतर का संबंध माँ लक्ष्मी के साथ है। ऐसा माना जाता है कि जब आप अपने घर के आंगन के अंदर या बाहर कबूतरों को दाना खिलाते हैं तो आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। कबूतर माता लक्ष्मी के प्रिय होते हैं, तो कबूतरों को दाना खिलाने का लाभ धन की वर्षा करवाता है। ये बिल्कुल सत्य है। बस आपको धैर्य से 6 महीना, साल भर एक ही टाइम पर, टाइम एक होना चाहिए, यानी कि आज आप 9 बजे खिलाया तो कल 10 बजे, ऐसा नहीं चलेगा। एक ही टाइम पर खिलाएंगे तो वो योग संयोग उसी टाइम पर आपके हाथ से आएगा, और अदृश्य शक्तियों का प्रवेश भी उस टाइम पर होता है एक व्यक्ति के लिए। यदि आपके घर के अंदर पैसे की तनातनी बनी रहती है तो कबूतरों को दाना अवश्य खिलाइए, फायदा होगा, मैं बता दूं। कबूतरों को दाना खिलाने से व्यूअर्स अनेक बीमारियों का इलाज होता है। ऐसा माना जाता है कि कबूतरों को दाना खिलाने से पीलिया और टाइफाइड जैसी बीमारियां पर असर पड़ता है। हालांकि ये सब ज्योतिष शास्त्र के अंदर माना जाता है
कि कबूतर को दाना खिलाने से इन बीमारियों से निजात मिलती है, ऐसा ज्योतिष शास्त्र में वर्णित है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कबूतर को दाना खिलाना एक पुण्य का काम है। हम जब किसी दीन दुखी व्यक्ति की कुछ भी मदद करते हैं तो एक पुण्य का काम है। इसी तरीके से जब हम कबूतरों को दाना डालते हैं तो एक पुण्य का काम है। दुनिया के हर धर्म के अंदर ये लिखा गया है कि जो इंसान पुण्य करेगा उसे स्वर्ग नसीब होगा और जो पाप करेगा उसे नरक नसीब होगा। पुण्य की वजह से भी बहुत से लोग कबूतरों को दाना खिलाते हैं। इस वजह से कबूतर को दाना खिलाने का बहुत लाभ है और पुण्य कमाने का मौका है। मैं ये चैनल कोई पैसे कमाने के लिए नहीं है। मैं तो प्रोफेसर हूँ, इकोनॉमिस्ट हूँ, दुनिया भर में मेरी किताबें चलती है, मैं अपने प्रोफेशन वेल सेटल्ड हूँ। इकोनॉमिस्ट भी बहुत बड़ा नाम भी है मेरा दुनिया भर में। ये मेरा प्रोफेशन नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ पिछले 25 साल जो एस्ट्रोलॉजी में बिताए, स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन और सत्संग में निकाला, जो भी आध्यात्मिक ज्ञान मेरी हिमालय यात्रा के दौरान प्राप्त की, साधु संत फ़कीर, वो जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो मेरे ज़िंदगी के इतना लंबा अरसा जो आध्यात्मिक सत्संग हुआ, जो शक्ति पावर के बारे में समझ में आया, वो मैं चाहता हूँ कि कुछ इशारा आपकी ओर कर दूँ, समझो। आप देख सकते हैं मेरा कितनी शिक्षा भगवान ने दी, मालिक ने। वो मेरा असली ज्ञान नहीं है, वहाँ मुझे कुछ प्राप्त नहीं हुआ। PhD तो मेरे पास 3 है, वो नहीं हूँ। मैं इकोनॉमिस्ट भी हूँ, फाइनेंस भी पढ़ाता हूँ, लॉयर भी हूँ। कई सब्जेक्ट्स में मुझे मालिक ने पढ़ने का आशीर्वाद दिया विद डिस्टिंक्शन। उससे मुझे ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन जब मैं मेडिटेशन, ध्यान, सत्संग करने हिमालय में निकला, लंबा समय, लगभग 12 साल आध्यात्मिक स्पिरिचुअल रास्ते में निकालना पड़ा, एकांतवास। और इस दौरान जो मुझे कुछ ऋषि मुनि फ़कीरों से पता चला, कुछ चीज़ें जो बड़ा गुप्त है, सीक्रेट है, वो मैं इस चैनल के माध्यम से पूरा तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं ज़रूर कोशिश करूँगा। इशारा मैं हर वार्ता में कुछ ना कुछ इशारा करता हूँ। कुछ शक्तियाँ हैं जो आपको बहुत ध्यान पुण्य करके प्राप्त करना पड़ेगा। वो पुण्य, वो शक्ति, वो कृपा, वो आशीर्वाद प्राप्त होने के बाद फिर नाम, शोहरत, पैसा, अपने आप चीज़ें वो आप अपने आप आना शुरू होता है। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा दान पुण्य सत्संग में अपना निकालना पड़ेगा। तो कबूतर को खिलाइएगा, इससे आपको विशेष नववर्ष में भाग्य परिवर्तन का मौका मिलेगा। मैं स्वयं भी इसी कार्य में सुबह लगे रहता हूँ, पक्षियों की सेवा करता हूँ, और इससे मैंने बहुत ज़्यादा फ़र्क देखा है। लेकिन अक्सर ये भी सवाल पूछा आप लोगों ने कि कबूतरों को दाना खिलाते समय क्या सावधानियाँ ज़रूरत है। मैं अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा। कबूतरों को दाना खिलाना काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन व्यूअर्स, उनको दाना खिलाते समय कुछ बातों का ध्यान भी अवश्य ही रखना चाहिए। कबूतर अपने जीवन साथी के प्रति बहुत ईमानदार होते हैं। कबूतरों को घर की छत पर कभी भी दाना मत डालिएगा, क्योंकि घर की छत का संबंध राहु से होता है, जैसे कि मैंने वार्ता के शुरुआत में आपको बता दिया है। और कबूतरों को दाना डालना बुध मरकरी प्लानेट का उपाय है। यदि मरकरी के कारण आपको उन्नति नहीं मिल रही, पैसा नहीं आ रहा, जॉब नहीं मिल रहा, एजुकेशन में आप पीछे हैं, बुद्धि काम नहीं कर रही, दिमागी पागलपन की बीमारियां हैं, दिमाग काम नहीं कर रहा, तो बुध ग्रह कौन कौन सी बीमारियां दे सकते हैं आप देख सकते हैं मेरे पहले वाले वीडियोस में। तो बुध ग्रह को अच्छा करने के लिए, या हेल्थ ठीक नहीं जा रहा, बुध खराब होता है तो हेल्थ खराब जाता है, तो कबूतरों को दाना डालिएगा। यदि आप घर की छत पर दाना खिलाते हैं तो इससे बुध और राहु का मिलन होता है। कबूतर छत को गंदा करता है, मतलब राहु को गंदा करता है, जिसका परिणाम अच्छा नहीं होता। उसी तरह से जिस व्यक्ति कुंडली के अंदर बुध और राहु का मेल होता है, उसकी मानसिक स्थिति, मेंटल कंडीशन खराब होती है। ऐसी स्थिति में बहुत ध्यान रखना पड़ता है। आप कबूतरों को अपने घर के आंगन या घर के बाहर भी दाना डाल सकते हैं। व्यूअर्स, ये था शास्त्रों में वर्णित कबूतरों को दाना खिलाने के लाभ और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ये वार्ता एक पुण्य वार्ता है। इसमें आशा करता हूँ आप इसको अधिक से अधिक शेयर करेंगे और अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुँचे, ताकि वे भी इस पुण्य कर्म में शामिल हों और पक्षियों की सेवा करें। धन्यवाद। नववर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। आपका नववर्ष
मंगलमय हो, आपकी मालिक आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण करे, सुख समृद्धि आपके घर में आए।